नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। खाद की कालाबाजारी का रतलाम जिले में एक बड़ा मामला सामने आया है। ये मामला कलेक्टर द्वारा गठित जांच कमेटी की जांच में उजागर हुआ है। सहकारी समितियों से ऐसे लोगों को बड़ी मात्रा में खाद दे दी गई जिनके नाम जमीन ही नहीं है। अब प्रशासन पूरी जांच के बाद ऐसी समितियों और ज्यादा खाद खरीदने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवा रही है। रतलाम जिले में सहकारी सोसाइटी और खाद डीलरों के खाद की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। अधिक मात्रा में खाद खरीदने वाले जिले के किसानों के भौतिक सत्यापन के दौरान नामली और नुरेरा सहकारी सोसाइटियों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। सोसाइटियों द्वारा ऐसे किसानों को भी 50-50 बोरी यूरिया खाद जारी कर दिया गया जिनके पास खेती करने के लिए जमीन ही नहीं है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए खाद खरीदने वाले किसानों के भौतिक सत्यापन करने के लिए टीम का गठन किया था। खाद वितरण के लिए प्रदेश पोर्टल से रतलाम जिले के टॉप यूरिया बायर 261 किसानों की सूची मिली थी, जिसके भौतिक सत्यापन में ये गड़बड़ी सामने आई है। हाँ सर, खाद जो टॉप बायर्स आए हैं उनकी जांच के लिए एक कमेटी आपने बनाई थी और कमेटी की जांच रिपोर्ट क्या आई है? पता चला है कि काफ़ी मात्रा में ऐसे किसान मिले हैं जिनके नाम ज़मीन नहीं थी और उसके बाद बावजूद उन्होंने बड़ी मात्रा में खाद खरीदा था। देखिए, खाद जो विक्रय होती है उसका सत्यापन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इस संबंध में भारत शासन और राज्य शासन के निर्देश हैं कि टॉप 20 बायर्स का सत्यापन लगातार किया जाए और उसकी जानकारी पोर्टल पे अपलोड की जाए। ये काम हम लोग करते रहते हैं। सत्यापन के दौरान ये तथ्य आया कि ऐसी जगहों पे जहां आमतौर पे यूरिया की खपत कम होती है, वहाँ कुछ बड़े बायर्स थे, जिसमें कल बाजना में एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। ये प्रक्रिया कंटिन्यूस चलती रहेगी। सत्यापन का मतलब ये नहीं होता कि हर आदमी गलत है। अगर कोई व्यक्ति ने ज़्यादा खाद लिया है तो उसको बताना होगा कि क्या इस खाद का उपयोग, क्या उसको इतनी ज़मीन थी। डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए। अगर मान लो मैंने 20 क्विंटल खाद लिया और मेरे पास 15 एकड़ ज़मीन है तो ठीक है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर मैं 20 क्विंटल खाद दे रहा हूँ, मेरे पास ज़मीन ही नहीं है, तो ये गलत है। फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपने कहाँ यूज किया उसको। इस आधार पर कार्रवाई होती है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलती रहेगी। आगे भी अगर सालाना भी ऐसे 1-2 प्रकरण सामने आया जिस पे एफआईआर दर्ज होगी। सर, ऐसे अभी तक टोटल जैसे सेलाना नामली, सिमलिया और लुनेरा में ऐसी समितियों, सहकारी समितियों से भी इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन वगैरह लिया जाएगा, समिति प्रबंधकों वगैरह? नहीं, सत्यापन में अगर गलती पाई गई तो मेरे लिए चाहे समिति प्रबंधक हो या प्राइवेट दुकानदार हो, एक्शन दोनों पे होगा। उसमें कोई भेदभाव नहीं है। वही कार्रवाई समिति प्रबंधक पे भी होगी जो प्राइवेट दुकानदार पे होगी। बुला के सर ये भी इसमें समृद्धि वाला वो निकालना है और है ना, वो अपनी तरफ से एक लेटर बनाना है, वो अखिल साहब का बनाया ना, अपने डायरेक्टर अपने यहाँ से बनाई डिमांड। हाँ ठीक। नहीं चेकअप कराना पड़ेगा आपका। अभी तो लाया स्कूटर में है। उधर उधर देख लेंगे, लॉबी में किसी कोई भी होगा। और क्या, यूरिया की कमी पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ रतलाम जिले में भी है और किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूरिया महंगे महंगे दामों पर लेना पड़ रहा है, जबकि सरकारी रेट बहुत कम है। उसके बावजूद भी कालाबाजारी हो रही है और यूरिया काफ़ी कीमतों पे 500 रुपये बोरी तक भी लेने पर किसान मजबूर हो गया है और समय पर न मिल पाने की वजह से फसलों में भी, उत्पादन में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतें हो रही है और फसल पीली पड़ रही है। अभी पाला भी गिर रहा है, उस वजह से भी किसानों को खाद उड़ाकर अपनी फसलों को पानी देने की ज़रूरत है, लेकिन यूरिया समय पर नहीं मिल पाने की वजह से
काफ़ी नया साल बांधवगढ़ के लिए खुशखबरी लेकर आने वाला है और वो खुशखबरी होगी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कुनवे में 12 सिंघा रूपी नए मेहमान के शामिल होने की, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और अनुकूल मौसम होते ही 50 12 सिंघा की खेप बांधवगढ़ पहुंच जाएगी। परियोजना के तहत 100 12 सिंघा बांधवगढ़ लाना है, जिसके लिए NTCA की मंजूरी मिलने के साथ ही बांधवगढ़ प्रबंधन ने पार्क के मगधी जोन में 100 हेक्टेयर का बड़ा बाड़ा भी तैयार कर लिया है, जहां उन्हें रखा जाएगा। आपको बता दें कि 80 के दशक तक 12 सिंघा बांधवगढ़ की शान का हुआ करते थे, लेकिन न मालूम हुआ कि वो धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। यही वजह है कि वन्यजीव विशेषज्ञों के साथ मिलकर वन विभाग ने एक बार फिर 12 सिंघा को बांधवगढ़ में बसाने की योजना बनाई है, जिसे अब मूर्त रूप दिया जा रहा है। बांधवगढ़ के डिप्टी डायरेक्टर लवित भारती का कहना है कि बांधवगढ़ में 12 सिंघा के बसने और उनकी वंश वृद्धि के अनुकूल परिस्थितियां मौजूद है, लिहाजा उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट सफल साबित होगा और आने वाले समय में बांधवगढ़ आने वाले सैलानी बाघ दर्शन के साथ 12 सिंघा के दर्शन का भी लुत्फ उठा सकेंगे। 12 सिंघा के जो 12 बांधवगढ़ में लाने का प्रयास किया गया है, इसमें जो हमें प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और भारत सरकार से भी हमें स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इसके हमने एक डिटेल प्रोजेक्ट बनाकर अभी मध्य प्रदेश शासन को भेजा है और जैसे ही वहाँ से PCCF वाइल्ड लाइफ कार्यालय से हमें अनुमति प्राप्त होती है, उसके बाद हम लोग प्रथम चरण का फेज़ 1 का काम शुरू करेंगे, जिसमें 50 हेक्टेयर की जो ज़मीन में बाड़ा तैयार करके घास के मैदान, पानी जल भराव वाला क्षेत्र और इस तरीके की एक्टिविटीज़ को डेवलप किया जाएगा, जिसमें फेंसिंग करके पूरे एरिया को पहले एक बार सुरक्षित करके इस साल की शुरुआत में हम लोग 50 12 सिंघा कान्हा टाइगर रिजर्व से लेके आएंगे। क्या क्या व्यवस्थाएं और भी बनाए जा रहे हैं? इसमें वन्य प्राणी की दृष्टि से वॉच टावर बनाए जाएंगे, अजगर प्रूफ फेंसिंग होगी, कार्निवोर प्रूफ फेंसिंग होगी, उसमें अग्नि सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे। साथ ही साथ जो घास चारागाह विकास के काम हैं, पेयजल व्यवस्था हेतु तालाब की मरम्मत और बाकी सारे काम हैं, बोरी बंधान कार्य, ये सारे कर लिए गए हैं आगे की तैयारियों को दृष्टिगत रखते हुए। और इसके साथ साथ जो अंदर का एरिया है उसमें कोई ऐसा वन्य जीव जो कि उसको क्षति ना पहुंचाए, उसको भी कॉम्बिंग करके बाड़े के बाहर ले जाया जाएगा। जबलपुर महाराजपुर में करमेता और महाराजपुर मंडल के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष रानू तिवारी की उपस्थिति में और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कांग्रेस के कमलनाथ दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा का संयुक्त रूप से पुतला दहन किया गया। पुतला दहन करने का उद्देश्य ग्रामीण अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस पार्टी अपने दोहरे चरित्र को OBC कैटेगरी के सामने रख रही है। पिछड़ा समाज के सभी लोग कांग्रेस की इस रीति और नीति से भलीभांति परिचित हैं। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी इनके सहायक होने की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इस प्रकार के दोहरे चरित्र को जनता के सामने लाया जाएगा और इसी तरीके से ऐसे और अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से कांग्रेस के चरित्र को उजागर किया जाएगा। कार्यक्रम में पुतला दहन के समय भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। हाँ भैया, आज आप लोगों ने पुतला दहन किया है, क्यों किया? आज भारतीय जनता पार्टी के OBC मोर्चा के सभी पदाधिकारियों द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के महाराजपुर मंडल और करमेता मंडल के द्वारा इधर पे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी और विवेक तनखा जी का पुतला दहन किया गया है। उनका जो कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र सामने आया है OBC आरक्षण को लेके, जहाँ 27% आरक्षण की बात करते थे, आज उस पर स्टे लेकर के बैठे हैं। पूरे प्रदेश की और पूरे देश की OBC समाज जो है आक्रोशित है और इनका दोहरा चरित्र पूरी जनता के सामने आया है। अभी आप देख रहे थे पंचायत के चुनाव थे, पंचायत के चुनाव में OBC के कैंडिडेटों की तैयारी थी। अब कहीं पूरी OBC समाज दुखी हो रही है कि हमें चुनाव लड़ने को नहीं मिलेगा। और OBC समाज के हित को अन्याय अहित को अहित में बदल करके और अन्याय किया गया है। इनकी पूरी मानसिकता उजागर हुई है, दोहरा चरित्र उजागर हुआ है कांग्रेस का। और आने वाले चुनाव में इनका पूरा सुपड़ा साफ होगा। पंचायत से लेके जनपद सदस्य से लेके और जिला पंचायत के चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ OBC समाज करेगी और प्रतिबद्धता के साथ यहाँ पे आज पुतला दहन किया है। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारों के साथ पूरी हमारी जिला की टीम थी। आदरणीय डॉक्टर सुभाष तिवारी हमारे साथ थे, रमेश सोनी जिला मंत्री थे, संदीप भाई हमारे हैं, अनिल भैया मंत्री जी हैं। सब लोगों ने एक साथ आवाज़ उठाई है कि OBC समाज के साथ अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा करेगी, पूरे चुनाव में इनको सबक सिखाने का काम OBC करेगी। गया प्रसाद विश्वकर्मा, OBC मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष तिवारी जी हैं। आज यहाँ पे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और विवेक तनखा जी का पुतला दहन हुआ है।
भैया बताएंगे। आज आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा चेहरा है कि हम सामने कुछ और कहते हैं, पीछे कुछ और कहते हैं। आज जब भारतीय जनता पार्टी ग्राम पंचायत चुनाव को ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव कराने जा रही थी, तभी कांग्रेस की ओर से एक याचिका दायर हुई कि यह जो चुनाव है वो चुनाव अवैध है। इनकी जो गतिविधियां हैं जो देखने में कुछ और हैं, करने में कुछ और हैं। इन्होंने जो आज ओबीसी के साथ कुटाराघात किया है उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के ये तीनों चेहरे जो आपके सामने थे, इनको भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में इन तीनों के पुत्र जो दहन हुए हैं, इसका यही मतलब था, यही आज तक जन जन तक पहुँचाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कि कांग्रेस पार्टी जो है ओबीसी विरोधी है। ओबीसी के जो आप आरक्षण की बात करते हैं और आज कहते हैं कल के वक्तव्य में कि हम साथ में चलने तैयार हैं, और जब आप साथ में चलने तैयार थे तो किस कारण आप कोर्ट में गए? ये जनता तक पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो निश्चित रूप से जो ओबीसी का विरोध है, जो ओबीसी का इन्होंने विरोध किया है, उसका इनको खामियाजा भरना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से निचले स्तर तक जाकर, बूथ स्तर तक जाकर, तमाम क्षेत्र में जाकर ये प्रचार करेगी कि इन्होंने जो काम किया है ओबीसी विरोधी काम किया है। तो निश्चित रूप से ऐसे भारतीय जनता पार्टी लगातार आपके बीच में काम करती है और ओबीसी के साथ में कंधे मिलाकर कंधा चलना चाहती है। उनका आरक्षण के तहत चुनाव कराना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये काम को रोका है। निश्चित रूप से जो स्टे मिला है ओबीसी के आरक्षण को लेकर है, तो आप देख रहे हैं लगभग 70,000 सीटें जो हैं जो ओबीसी थी उन पर रोक लग गई है। अब वो चुनाव कब होगा, कैसे होगा, ये तो आगे का न्यायालय ही जानता है। लेकिन कांग्रेस ने जो इसका साथ में काम किया है, जो ओबीसी विरोधी काम किया है, वो गलत है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसका घोर विरोध करती है। जय हिंद, जय भारत। हाँ भैया, जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ओबीसी मोर्चा को लेकर के जो चुनाव के लिए जो ग्राम पंचायत और पंचायती राज वाले चुनाव कराए थे 27% आरक्षण को लेकर के, लेकिन कांग्रेस के विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी के द्वारा जो रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करके ओबीसी के लोगों का हक मारा गया है, उसको लेकर के आज महाराजपुर मंडल और सोहागी मंडल और हमारे ओबीसी के ज़िले के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका पुरजोर विरोध करके कमलनाथ जी, विवेक तनखा जी एवं दिग्विजय सिंह जी का पुतला दहन किया है। और आगे भी हम ऐसे ही पुरजोर आवाज़ के साथ इनका पुतला दहन करेंगे और जो इससे ज़्यादा जो कुछ भी हो सकता है वो सब करेंगे। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। संदीप शर्मा, जिला सोशल मीडिया प्रभारी, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना प्रकोष्ठ, जिला जबलपुर। हाँ भैया बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भगत सिंह कुशवाहा जी के आह्वान पर संपूर्ण भारत में भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों में एवं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी एवं माननीय विवेक तनखा जी का पुतला दहन किया गया है। इस कांग्रेस के कृत्य से आज ओबीसी वर्ग 51% जनसंख्या में बहुत ही ज़्यादा रोष व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। आगे भी निरंतर विरोध जारी रहेगा। धन्यवाद। रमेश सोनी, जिला मंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा, महाराजपुर। जबलपुर काउंसिल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और महाकौशल विज्ञान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में विश्व गणित दिवस पर आज जबलपुर स्थित उमरिया के प्रीमियर ITI कॉलेज के प्रांगण में विश्व गणित दिवस का आयोजन किया गया। कॉलेज के प्रांगण में उपस्थित कॉलेज के बच्चों को संबोधित करते हुए जबलपुर इंजीनियर कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर AK शर्मा ने बताया कि गणित बहुत ही सरल विषय है और इसे बड़ी ही आसानी से समझा जा सकता है। इसमें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। भारत गणित के विषय में विश्व गुरु था और आज भी है। वहीं प्रीमियर ITI कॉलेज के चेयरमैन प्रभात दुबे जी ने बताया कि विश्व गणित दिवस के आयोजन पर महान गणितज्ञ रामानुजम जी के जन्मदिन के अवसर पर प्रीमियर ITI कॉलेज में भी बच्चों की उपस्थिति में गणित विषय पर प्रकाश डाला गया और गणित के विषय पर उनके मन में बैठे डर को दूर करते हुए गणित विषय को किस प्रकार से गणना के साथ समान रूप से हल करना चाहिए, इस पर भी प्रकाश डाला गया। प्रभात दुबे जी ने बताया कि हमारा हर समय, वो चाहे सुबह किसी वस्तु को लेने के साथ हो, चाहे किसी मकान को डेवलप करने की बात हो, हम हमेशा गणना के साथ ही आगे बढ़ते हैं।
आज 22 दिसंबर को हम सभी यहाँ पे गणित दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। ये हमारे गणितज्ञ, भारत के गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम जी का जन्मदिन है और ये गौरव की बात है कि भारत कभी विश्व गुरु था। वो इसलिए था कि हमारे यहाँ जितने भी ऋषि मुनि और गणितज्ञ रहे, उनने ग्रहों की चाल और ग्रहों के चाल के हिसाब से उसका प्रभाव पृथ्वी पर क्या होगा, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से बहुत पहले गणना कर ली थी। और गणित का जो शब्द बना वो शायद गणना से बना। और भारत के गणितज्ञ आज भी पूरे विश्व में काम कर रहे हैं और गणित की जो संरचना है उसको यदि रोचक बनाया जाए तो निश्चित तौर पे हमारे विद्यार्थी उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और मैं जितने भी शिक्षक हैं, गणित से जुड़े हुए शिक्षक हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो गणित सब्जेक्ट को नीरस न बनाते हुए यदि रसपूर्ण ढंग से गणित को सिखाया जाए तो वो जीवन भर याद रखने वाली चीज़ बन जाती है। धन्यवाद। आपका नाम? मैं डॉक्टर ए.के. शर्मा, प्रिंसिपल जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर। हाँ सर। मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और महाकौशल विज्ञान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आज हमारे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम के जन्म तिथि के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस का आयोजन किया गया, जो कि 2 जगह आयोजित किया गया। पहला आयोजन हुआ सुबह 10:30 बजे शासकीय माध्यमिक शाला ग्वारी घाट में और दूसरा आयोजन हुआ प्रीमियर ITI जबलपुर में, पिपरिया खमरिया में, जिसका महाकौशल विज्ञान परिषद का हमेशा सोचना रहा है कि भारत के वैज्ञानिकों को लेके और भारत में जो अनुसंधान हुए हैं विगत कई वर्षों से, प्राचीन काल से, उनको आगे बढ़ाना है और विद्यार्थियों के बीच में भारत के वैज्ञानिकों के बारे में, उनके शोध के बारे में बताना और जागरूकता फैलाने का कार्य हमेशा महाकौशल विज्ञान परिषद कर रही है। उसी के संदर्भ में आज प्रीमियर ITI में मुख्य अतिथि डॉक्टर ए.के. शर्मा जी के मुख्य अतिथि में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया और हमारे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम जी के बारे में बताया गया कि उन्होंने कैसे विषम परिस्थितियों में भी देश का नाम रोशन किया और देश को आगे बढ़ाने में उनके शोध कार्य लगभग उन्होंने 3,334 प्रमेय की गणना करी और शोध कार्य किया, जो आने वाले समय में और हमारे हमेशा भारत के लिए गौरवान्वित रहे। और कई लोग उनकी पहेलियों को आज तक नहीं समझ पाए। उन्होंने एक थ्योरी दी है 1729 नंबर, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण नंबर है और वो उसकी गणना कोई भी नहीं कर पाया है, उसके बारे में कोई समझ नहीं पाया। उन्होंने ये संरचना करी और भारत को विश्व गुरु बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहना चाहिए और ये कार्यक्रम महाकौशल विज्ञान परिषद हमेशा लगातार कर रहा है। धन्यवाद। प्रभात दुबे, सचिव महाकौशल विज्ञान परिषद। आज हिंदू जागरण मंच ने जावरा CSP को एक ज्ञापन दिया, जिसमें बताया गया कि प्रतापगढ़ राजस्थान के रहने वाली एक युवती को जावरा का रहने वाला वसीम पिता नासिर अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे जावरा ले आया है और उसका धर्मांतरण कर उसका नाम परिवर्तन कर दिया है। वसीम उस लड़की को बुर्का भी पहनाता है। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि इसका विरोध लड़की के रिश्तेदार अनिल और उसके परिवारजनों ने किया, क्योंकि वसीम अनिल के घर के पास में ही रहता है और लड़की को भी वहीं रखा है। इसको लेकर वसीम अनिल और उसके परिवारजनों को धमकियां और महिलाओं को गालियां भी देता है और 20 तारीख को वसीम अनिल के घर में घुस गया और मारपीट की और महिलाओं से बदतमीजी की थी, जिसकी शिकायत जावरा शहर थाने पर की गई थी। अनिल ने यह भी बताया कि लड़की का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वसीम ने तंत्र मंत्र का सहारा लेकर उस लड़की को बहला फुसला कर ले आया और शादी कर ली। उधर लड़की के माता पिता ने प्रतापगढ़ थाने में इसकी शिकायत की तो लड़के ने जाकर वहां बयान दिया कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। वहीं आज हिंदू जागरण मंच ने लड़की के रिश्तेदार के साथ मिलकर ज्ञापन दिया और मध्य प्रदेश शासन के धर्मांतरण कानून 2020 के अनुसार धर्म परिवर्तन करवाने को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। ये प्रतापगढ़ की हमारी एक धोबी समाज की हिंदू बच्ची है, जिसको जावरा के वसीम नाम का एक लड़के ने बहला फुसला कर उससे शादी की और अभी उसका जो है कानून के विरुद्ध जो चीज़ होती है उसमें धर्म परिवर्तन कर उसको बुर्का पहनाना और उसके नाम को परिवर्तन करना, जो कि बिना कलेक्टर की परमिशन के किया गया है। तो हिंदू जागरण मंच और सर्व धोबी समाज जावरा ने ज्ञापन दिया है कि बच्ची जब तक धर्म परिवर्तन नहीं कर ले तो वो अमान्य शादी घोषित की। और दूसरा है कि जो लड़की है उसके रिलेटिव रहते हैं अनिल सनोटिया जी, उनको घर में घुसकर उस लड़के ने डराया धमकाया और जान से मारने की जो धमकी दी है उसके विरुद्ध जो कायमी करनी है
और यहाँ पर ज्ञापन देने के बाद CSP महोदय ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी अभी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जय हिंद। तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? ये प्रशासन के जो भी एक्शन लेते हैं उसके बाद हिंदू जागरण मंच और धोबी समाज उसको निर्णय लेगी कि उसमें क्या करना चाहिए। लव जिहाद का क्या है सर, पूरा मामला बताएं सर। ये मामला एक लड़की एक बालिग लड़की है, ये प्रतापगढ़ की रहने वाली है। वहाँ पर उसके माता पिता ने गुम इंसान कायम करवाया था, जिसके बेसिस पे प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा जांच में लिया गया था, जो उसी से संबंधित है। सर क्या अपने इधर से क्या मामला बनने जा रहा है सर? जो ये लड़की का कहना है, इन्होंने प्रतापगढ़ पुलिस के सामने जो बयान दिए उसमें इनका बोलना है कि वो यहाँ जावरा के एक लड़का है वसीम, उसके साथ उसने अपनी मर्जी से शादी की है और उसी के साथ अपना जीवन बसर करना चाहती है। तो इस पे गुम इंसान में दस्तयाबी की गई और प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा जो है उचित वैधानिक कार्रवाई की गई। कुछ लोगों ने ज्ञापन भी दिया है सर। इस पे यहाँ के कुछ लोगों का बोलना है कि यह लड़की जो है इसको अपनी इच्छा से जो इसने की है, जो कार्रवाई वो अपनी इच्छा से नहीं की है। उनका बोलना है कि ये दुष्प्रेरण में किया गया कार्य है और अभी तक लेकिन जो तथ्य हैं उसमें लड़की ने स्वेच्छा से अपने बयान दिया है प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा, लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोगों का जो चिंता की बात है और जो आक्रोश है उस पर पुलिस जो है उचित वैधानिक कार्रवाई करेगी। लड़के के खिलाफ भी जो अगर उचित वैधानिक कार्रवाई बनती है तो बिल्कुल करेगी। सर धर्मांतरण वाला मामला भी इसमें कुछ आ रहा है, ज्ञापन में उन्होंने शिकायत कर दिया। हाँ, यहाँ पे ज्ञापन में बोला गया है कि लड़की का धर्मांतरण कराया गया है ज़बरदस्ती और उसके बाद शादी की गई है। तो इस पर भी पुलिस जो है जो भी तथ्य सामने आएंगे पुलिस की उस पर जांच करेगी पुलिस, उसके बाद जो कार्रवाई है वो करेगी। एक तरफ तो शासन द्वारा आचार संहिता का दौर चल रहा है, वहीं रामपुरा ब्लॉक के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस नेता पूर्व दोनों CM कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सहित सांसद विवेक तनखा का संयुक्त पुतला दहन किया गया। साथ ही कांग्रेस मुर्दाबाद, दिग्विजय सिंह मुर्दाबाद, कमलनाथ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि पंचायत चुनावों में आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध करने के संबंध में पुतला दहन किया गया। मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं में वरिष्ठ कार्यकर्ता दिलीप मंडवारिया सहित राकेश जैन, अनुराम गुर्जर, भोपाल गुर्जर, दीपक मर्चिया, करुण माहेश्वरी, कैलाश देवड़ा, भगवान सिंह ईश्वर, रत्नावत, मुकेश राठौर, भाजपा के वरिष्ठ और युवा कार्यकर्तागण नगरवासी उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।